बाघाकुल पंचायत में हुई एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक। कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने लिया एनडीए प्रत्याशी मंटू सिंह को जिताने का संकल्प। मंगलवार को संध्या मकीर प्रखंड के हैजलपुर गांव स्थित भाजपा मंडल अध्यक्ष सुमित कुमार सिंह के आवास पर एनडीए कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का स्वागत विधायक व मंत्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह ने अंग वस्त्र से किया और उपस्थित ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीते 5 साल में अमनौर विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्य की जानकारी दी और जनता जनार्दन से अपने लिए आशीर्वाद मांगा। बैठक को मुखिया अनिल सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुधीश कुमार सिंह, डॉक्टर सुचिंदर शाह, जेडीयू अध्यक्ष सुचिंदर सिंह, जिला परिषद सदस्य पप्पू सिंह, राम श्रृंगार कुशवाहा, निरंजन शर्मा, सुनील सिंह कश्यप, सविता सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशी मंटू सिंह को जिताने का संकल्प लिया। बैठक में महिला मोर्चा अध्यक्ष सुषमा सिंह, मोहम्मद असलम, टिंकू सिंह, सुबोध सिंह, राजेंद्र सिंह, संतोष सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसा बहुत चीज बा कि ऐसा कोई घर नहीं के वृद्धा पेंशन बा, कोई ऐसा घर नहीं के जहां सरकार की योजना रउआ बिजू नहीं के पहुंचा। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कैसे रहेगा जब पार्टी हमारी जीत के जाएगी तब? ऐसे नहीं रहने वाला है। हो सकता है कि कोई मान सम्मान में थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन इसको भुला देते हैं। घर का परिवार मालिक जो होता है उससे कुछ न कुछ हो जाती है गड़बड़, तो उसको जो है भुला करके सब लोग एक साथ होकर पूरे बिहार में एनडीए का हवा है, इसमें दो राय नहीं। जब हम लोग बूथ तक ले जाके अगर सारे वोटर को बूथ तक ले जाके उनका वोट गिरवा दें तभी हम लोग विजय पा सकते हैं। और सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही है, विपक्ष का तो कोई योजना है नहीं। सरकार की इतनी सारी योजना है, उस योजनाओं को सिर्फ महिलाओं को तो इतना योजना मिल रहा है जिसको बराबर अगर हम लोग घर घर जाके बता दें तो कहीं वो वोट नहीं जाएगा। जितना योजना चल रहा है, जैसे अभी 10-10 हजार रुपया जीविका दीदी लोग को मिला है। एक पुल भी ना नहर, हम लोग उस पुल को, दोनों रोड को जोड़ने के लिए तरस रहे थे। जब हमको काम करने का अवसर मिला और यही बाजार पर सभी अभिभावकों ने कहा कि इस पुल को जोड़ दीजिएगा, तो मकेर प्रखंड और अमनौर प्रखंड एक सूत्र में जुड़ जाएगा और उस पुल को जोड़कर हम लोग ने चालू करने का काम किया। आज चल रहा है। हम लोग मकेर से जब आए हैं तो 10 मिनट समय लगा है आपके पास पहुंचने में। हम सपना नहीं सोच सकते थे कि इस गांव में हम लोग मक्के से 10 मिनट में आ सकते हैं। ये बांध वाली सड़क अनिल भैया ठीक कह रहे थे कि हम लोग इस पर मिट्टी पर हमारा अभी अंगूठा टूटा हुआ है, अंगूठा अभी मेरा टूटा हुआ है। हम लोग मोटरसाइकिल से गिर गए थे, इस बांध पर से मोटरसाइकिल फिसल गया था, बांध से हम सीधे नीचे चले आए थे। अभी तक ले उसका हड्डी यहाँ ऊंचा हो गया है। तो वो स्थिति से हम लोग गुजरे हैं और आज ये बांध की सड़क रेवा घाट से सोनपुर से लेकर रेवा घाट तक बनी और आज 100 करोड़ से ज्यादा के रुपया से रेवा घाट से लेकर और अमनौर विधानसभा से लेकर आपके तरैया विधानसभा होते आपका आगे तक जा रहा है। जब सपना नहीं देखे थे कि मेडिकल कॉलेज छपरा में बनेगा, आज छपरा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना है, हमारे एनडीए सरकार की देन है। एक बिजली के लिए ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग तरासते थे, यही मकेर पर हम लोग टायर जलाकर प्रदर्शन करते थे कि वो ट्रांसफार्मर लग जाए, बिजली आ जाए। आज मकेर में पावर ग्रिड बना हुआ है, अमनौर में पावर ग्रिड बना है, भेल्दी में पावर ग्रिड बना है, रसूलपुर में पावर ग्रिड बना है और बिहार का सबसे बड़ा पावर ग्रिड अभी कटसा में बन रहा है, सुपर पावर ग्रिड। आने वाले 100 साल तक आपको बिजली की दिक्कत नहीं होगी। यही तो विकसित बिहार है, जहाँ 1 घंटा बिजली कटता था लोग हल्ला आता था तो लोग हल्ला करते थे, आज 1 घंटा बिजली कटता है तो लोग हल्ला करते हैं। यही तो बदलता बिहार है। जहाँ यही मकेर में आम आदमी को छोड़ दीजिए, दरोगा तक की हत्या हो जाती थी। वो थाना का बिल्डिंग में हम लोग जाते होंगे तो लोग चांदा वसूल के, अनिल भाई मुखिया थे, अमीर मुखिया थे, पप्पू जी यहाँ जिला में बैठे हुए हैं, सभी लोग मकेर सुंदर सब लोग हैं।
हम लोग चंदा सूल कर मुखिया लोग बांस कीन कर और मकेर छाना को छावाने का काम किए थे। फिर अभी किए हैं आज 3 करोड़ की बिल्डिंग आज मकेर थाना भवन का बनकर तैयार है, जहां दरोगा को गोली मार दिया जाता था। यही बदला बिहार है, यही बढ़ता बिहार है। जहाँ 2148 चलता था, आज सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चल रहा है। यही बढ़ता बिहार नीतीश कुमार का देन है, एनडीए सरकार का देन है। इस व्यवस्था को हम बरकरार रखना चाहते हैं कि फिर हम पुराने व्यवस्था में चलना है चाहते हैं, ये हम आपको तय करना है। और यही तय करने का ये चुनाव है कि हम किस व्यवस्था में रहना चाहते हैं, किस व्यवस्था में चलना चाहते हैं। हम लोग जो सुख भोगे, ये हमारे आने वाली पीढ़ियां उस सुख को और बेहतर तरीके से भोग ले चल सके कि हमारे पूर्वजों ने जो दर्द झेला था, हमारे अपने आने वाले पीढ़ियों को हम वो दर्द दे के जाना चाहते हैं। ये उसका चयन का चुनाव है। इसलिए आप सबसे आग्रह करेंगे, आप लोग एकजुटता के साथ थोड़ा सा दाएं बाएं होंगे तो दुश्मन को मौका मिलने में देर नहीं लगेगी। आपको ठीक बोले हैं निरंजन जी, आपको शिकायत हो सकता है, लेकिन शिकायत किससे होगा? जब आपका विधायक है तभी ना आपका शिकायत आपसे होगा। आपका विधायक नहीं है तो शिकायत किससे रहेगा? आपके एमपी है तब ना आपका शिकायत आप एमपी कहेंगे हमारा काम हुआ। 10 काम हुआ, 1 काम नहीं हुआ हो सकता है, लेकिन जो काम किया है वही ना काम करेगा। यही मकेर में आज बाईपास चल रहे हैं हम लोग। हम मकेर बाजार में है, साइकिल से जाना मुश्किल होता था ना। हम लोग ईटा भरवा के अपना वेतन मद से, निरंजन जी सभी लोग गवाह हैं, उसमें ईटा भरवाते थे। इतना पैसा नहीं मिलता था, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार हुई, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, हमारे नितिन नवीन जी मंत्री बने, सांसद जी राजीव प्रताप रूढ़ी जी प्रयास किए, ये बाईपास का सड़क आपको आज दिखाई दे रहा है। फ्लाईओवर आपका सोनहो में, भेल्दी में स्वीकृति हो चुका है। मकेर में हम लोग आईटी विभाग की जवाबदेही मिली तो आपके ही कटसा के ग्राउंड में आईटी पार्क की स्थापना हो रही है। जो कहते हैं काम कहाँ हो रहा है, उनको जाके देखना चाहिए। यह बांध वाला सड़क में जेसीबी और हाईवा लगाकर रात दिन काम हो रहा है सैकड़ों करोड़ योजना से। वही जंगल उपजा हुआ था आपके फरमान छपरा पावर ग्रिड में, घास जमा हुआ था और हम लोग गार्जियन गवाह हैं, हम लोग जाकर उसको साफ कराकर वो पावर ग्रिड चालू कराए। आज बिजली की स्थिति इस क्षेत्र में सुधर गई है। आपका कटसा में 20 बीघा में बाउंड्री घेर कर उद्योग पार्क, आईटी पार्क और पावर ग्रिड की स्थापना हो रही है। हर स्टेडियम की स्वीकृति हो चुकी है। हर क्षेत्र में सुधार बिहार का एक अस्पताल है, मेरा सपना है, मेरा सोच है, बिहार बनाना चाहते हैं। मेरा भी सपना है कि हम लोग विधानसभा बिहार के सब विधानसभा में आए। इसलिए हम आपका आशीर्वाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोग विधानसभा बिहार के टॉप 10 विधानसभा में आए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। एक साथ 150 सड़क का शिलान्यास उद्घाटन किया गया। यह पहला विधानसभा जिला में राज्य में बना, एक दिन में 150 सड़कों का उद्घाटन शिलान्यास किया गया। और आप काम देख रहे हैं, कोई गली मोहल्ला नहीं बचा है जहाँ सड़क हम लोग इधर से आए, पीछे से आए, इस गांव में जिधर से आते हैं उधर से सड़क है। एक सड़क के लिए हम तरसते थे किस तरह मकेर जुड़ जाए। लक्ष्मीपुर लोग आए हुए हैं, मुखिया जी बैठे हुए हैं। हम लोग जब विधायक बने थे लक्ष्मी में हम लोग जाके बोले कि रोड का स्वीकृति करा दिए हैं, तो लोग बोला कि जाई ना, कितना लोग बाइस्कोप से ना आगे चल गए, ये सब रोड बने वाला बा। हम कहे कि जब रोड बनाएंगे तभी आपके बीच आएंगे। आज कोई रोड नहीं बचा है जहाँ बीच रोड हम लोग नहीं बनाने का काम किया है। तो हम लोग पहले भी बोले थे कि काम किया है, काम करेंगे, अमनौर का ऊंचा नाम करेंगे, और हमने करके दिखाया है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। और हम भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, उप मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, सांसद जी का आशीर्वाद और अमनौर की जनता का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद मिलते रहता है। हम इस मन से अपने सभी नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी के सांसद जी को और एनडीए के सभी नेताओं को जरूर देना चाहेंगे कि आपने 243 विधानसभा बिहार में है, लेकिन आपने अमनौर के बेटा को, अमनौर के भाई को, आपके मित्र को, आपके बेटा को बिहार के मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर देकर अमनौर का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। तब आपको तय करना है कि अमनौर के मान सम्मान को और बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अमनौर के मान सम्मान बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अमनौर के मान सम्मान को और बढ़ाना है तो फिर मंटू भाई को कमल छाप पर बटन दबाकर जिताना है कि आपको संकल्प लेके जाना है। बिहार में केंद्र में डबल इंजन की सरकार बंदा मोदी जी और नीतीश जी की चल रही है, और डबल इंजन की सरकार विकास की गति से चल रही है। तो आप थोड़ा सा चुप करेंगे तो उस विकास की ट्रेन से आप पटरी से डिरेल हो जाएंगे। और सांसद जी का कल
बता रहे थे अपने आवास पर जब बैठक हो रही थी कि आप 5 साल नहीं उतरेंगे, आप जब पटरी से उतरेंगे तो 25 साल के लिए उतर जाएंगे। ये आपको सोचना होगा कि हमको विकास की पटरी पर डबल इंजन का लाभ अमनौर के लोगों को मिलता रहे, और यहाँ पर डबल इंजन का आपको चरपल इंजन का लाभ मिलने वाला है। आपके सांसद जी, आपके विधायक जी, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, सारा के सारा आपके लोग रहेंगे। यही आपकी बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि रहेगी। और हम लोग कार्यकर्ता से आए हैं, मुखिया जी के साथ हम मुखिया रहे हैं। एक प्रखंड स्तर का कार्यकर्ता, हमारी बहनें यहाँ दीदी माताएं बैठी हुई है, बात हो रही थी कार्यकर्ता के विषय में। एक प्रखंड स्तर का कार्यकर्ता एक विधानसभा तक जाता है, यह सिर्फ एनडीए में ही संभव है, दूसरे कहीं जगह संभव नहीं है। इस एनडीए परिवार का हम लोग कार्यकर्ता है, ये हमें गर्व है। और हम आपसे यही कहेंगे कि हमने जो नारा दिया था काम किया है, काम करेंगे। अब की हम लोग का नारा है कि सबके रही साथ अमनौर के होत रही विकास, सबके रही साथ अमनौर के होत रही। सब लोग साथ दीजिए, विकसित अमनौर की परिकल्पना को साकार कीजिए। और एक और आग्रह करेंगे, 23 तारीख को 11 बजे यही मकेर हाई स्कूल के प्रांगण में खेल मैदान में बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री, जिन्होंने महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, सभी सामान्य वर्गों के लिए, सबके लिए जो बिहार के विकसित बिहार बनाने के लिए सपना देखा है, जो काम किया है, जो आज हम गर्व से कहते हैं कि बिहार हमारा आगे बढ़ रहा है। जहाँ बिहारी कहने पर शर्मिंदगी होती थी, आज बिहारी कहने पर हमें गर्व होता है। वो हमारे बीच अमनौर विधानसभा स्तरीय सभा में आ रहे हैं, या अमनौर विधानसभा स्तरीय सभा में आ रहे हैं 23 तारीख को 11 बजे मकेर हाई स्कूल के मैदान में। आप सभी साथियों से आग्रह होगा कि भारी संख्या में उसमें शामिल होकर उसमें सफल बनावे और उनकी बातों को सुने, वो किस तरह बिहार का विकास किए हैं और उनके अंदर क्या बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सोच है, संकल्प है। और हम यही बात कहेंगे कि कार्यकर्ता हम लोग हैं और आप सभी साथी अभिभावक हैं, नेता हैं। आप सब लोग यह मान लीजिए कि उम्मीदवार आप हैं। सब लोग जिस दिन मान लेंगे उम्मीदवार है, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा बैठा नहीं है जो 500 से लेकर अब 5000 वोट नहीं जोड़ सकता है। सबके पास उतनी क्षमता है और सब लोग उम्मीदवार जब बन जाएंगे तब 50,000 नहीं, हम लोग 1 लाख वोट पार करेंगे, 1 लाख वोट पार करेंगे अमनौर में। और सबसे बड़ी जीत आपकी होगी। यह आपसे हम आमंत्रित करना चाहते हैं, निमंत्रण देना चाहते हैं, आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप सभी अपने आप को उम्मीदवार समझे और यह जीत आपकी जीत होगी। हम आपके छोटे भाई की तरह, बेटा की तरह, मित्र की तरह हैं और हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।